Hello everyone, I'm Hannah and I'm in third year of college and last month I decided that I should give CAT because college entrance आ रही है and everyone is giving CAT and मेरी cousin ने भी पूछा कि तुम are you preparing for November? Then earlier मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा internship वगैरह के लिए टाइम लूँगी but then I thought कि I should give it a try obviously एक at least familiarity create हो जाएगी with the syllabus and with everything so but अभी मैंने सोचा कि मुझे अच्छे से देना है CAT बट मैंने मैथ्स जो है ना छोड़ा रखा है। मैंने कॉमर्स में मैथ्स नहीं लिया, मैंने लास्ट टाइम 10th में लिया था और अभी तक मुझे मैथ्स का कुछ भी नहीं आता है। फिर मैंने सोचा कि लाइक एज अ बिगनर आई शुड स्टार्ट विद द क्लासेस राइट। सो आई टुक सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी एंड उसका लाइक कुछ ऑफर भी चल रहा था विद द रेफरल कोड लाइक 50% ऑफ चल रहा था। सो आई गॉट द क्लासेस, ठीक है। एंड इफ़ यू वांटेड यू कैन जस्ट आस्क मी फॉर द लिंक और कमेंट सेक्शन के मैंने कौन से क्लास लिए एंड इट्स वेरी चीप। मतलब मैं ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लाइक 50 के ऊपर तो नहीं है, इट्स अराउंड 20,000, ठीक है। एंड द टीचर्स आर रियली गुड, इट्स नॉट प्रमोटेड बाय एन अकेडमी बाय द वे, बट मुझे बताना है कि टीचर्स आर रियली गुड। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी क्लासेस यू कैन गो फॉर इट। बट देन आई थॉट कि जुलाई आ चुका है एंड वी हैव ओनली 4 months लेफ्ट फॉर इट। सो आई हैव मेड वन प्लानर फॉर ऑल द मंथ्स, एक्चुअली आई विल बी गिविंग दैट, वही मेन मोटिव है मेरे वीडियो का। बट बिफोर दैट मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स लेके बैठे एंड मैंने सोचा कि कौन कौन से चीज़ें बहुत हार्ड है और इस मंथ कवर करना चाहिए। आई हैव कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, सो उसके बाद मेरे पास टाइम भी बहुत कम रहने वाला है, ओके। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग ऑन योर ओन स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब यू शुडेंट लूज योर मोटिवेशन कि लोग क्लासेस कर रहे हैं एंड आई एम डूइंग फ्रॉम यूट्यूब, बिकॉज ऐसा नहीं है। पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ता है, दैट्स ऑल आई बिलीव। मैंने क्लासेस चूज़ किया बिकॉज आई नो माई मैथ लेवल इज़ वेरी लो एंड आई नीड समवन जो ऐसे पढ़ाए मुझे और डाउट्स भी क्लियर करे। एंड द टीचर्स आर वेरी गुड, बट इफ़ यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन यू शुड मोटिवेशन लूज मत करो यार, बस मेरा वही कहना था। क्योंकि वी आर ऑल वन, जो अभी हम लोग सब एक ही टारगेट लेके हैं। For the subjects, we know we have 4 subjects: quantitative ability, data interpretation, logical reasoning, VARC, verbal ability and reading comprehension. So that's all. उसमें से okay, so basically we can see the planner down below and I'll be talking by watching it. So मैं ज़्यादा कैमरा कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊँगी, बट ये मेरे परसेप्शन से है एंड मेरे फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बनाया है। सो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँ। एंड इफ़ नॉट पॉसिबल टेक दिस प्लानर एंड अल्टर इट अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल विच विल बी मोर बेटर आई गेस। So looking at the July, we are covering all the 4 topics every month, okay. So for the July we have arithmetic which includes 7 subtopics and I've chosen arithmetic because it's very lengthy and algebra is also very lengthy, but if you feel like तुम्हारे पास कमांड है मैथ्स में you can go for anything, but obviously मेरा अगस्त में कॉलेज भी स्टार्ट हो रहा है so I won't be able to giving much time to it, ठीक है। तो 1 जुलाई में है वी हैव अर्थमेटिक। देन ऑल्सो नेक्स्ट इसमें आई है आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में दिखेगा ग्राफ्स एंड चार्ट्स, क्वांट बेस्ड पजल। सो मेन टारगेट रहेगा ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ऐसा लग रहा होगा बहुत इजी है, बट ट्रस्ट मी मैंने एक क्लास की थी मेरी एंड नहीं यार इजी नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ग्राफ्स को समझने के लिए। बहुत अलग अलग उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग देते हैं एंड विच वी कांट रिलेट, ओके। हमने पहले वैसे कभी कुछ चीज़ें की है नहीं है, तो ये दोनों में मेहनत करके क्वेश्चंस करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इफ़ यू हैव बुक्स वो तो और अच्छा है कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे। देन थर्ड वी हैव लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने इस मंथ लिया है अरेंजमेंट एंड टीम फॉर्मेशन विच इज़ काइंड ऑफ सिंपल भी बट थोड़ा ट्रिकी भी बहुत है। सिंपल यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता है मुझे तो। एंड गेम टूर्नामेंट्स, तो ये मेरे 2 टॉपिक है कि कवर करना है। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक है बट लेटर ऑन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चल जाएगा। देन VARC के लिए है पैरा जम्बलिंग एंड ऑड वन आउट, ठीक है। पैरा जम्बलिंग में मुझे लगा था कि बहुत सिंपल है, मैम ने जब क्लास लिया ऑनेस्टली सो टिकी, लाइक हर एक सेंटेंस यू विल फील कि बहुत सिमिलर है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट, है ना। तो उसमें भी आपका कमांड चाहिए और किसी को लगता है कि कि इंग्लिश वीक है नहीं हो पाएगा, उसको ज़्यादा टाइम दो यार। मतलब तुम लोगों को लग रहा है ना जहाँ वीकनेस है एंड जहाँ स्ट्रेंथ है उसको टाइम दो। ऑड वन आउट भी एंड RC इंट्रो यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लू से। RC इंट्रो इज़ लाइक अगस्त में ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बट एटलीस्ट एक फैमिलियरिटी आ जानी चाहिए आपको, तो एक बार पढ़ लेना कि
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कैसे टाइप के रहेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ ही कवर करेंगे, बट इस मंथ के लिए भी थोड़ा देख लेना। और फॉर द अगस्त या अलजेब्रा, तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन और लेफ्ट ओवर मैथ्स ऑफ जुलाई, क्योंकि वैसे सबका टाइम देना डिफरेंट रहता है, तो मैंने इस मंथ के लिए अलजेब्रा ज्योमेट्री लिखा है, बट आई एम श्योर कि मैं शायद थोड़ा ही कर पाऊंगी, बट स्टिल आई हैव रिटन इट ओवर देयर बिकॉज टारगेट ज़्यादा ही रखना चाहिए। एंड लेफ्ट ओवर मैथ्स ऑफ जुलाई मीन्स अर्थमेटिक का कुछ आपका पोर्शन है, प्रैक्टिस चल रहा है, वो आप लोग साथ साथ करते जाना। इसके वीडियोज़ मुझे तो लगता है कि एक यूट्यूब पे मैथ्स के सर बहुत अच्छे हैं, माई फ्रेंड हैव शेयर्ड मी अर्लियर, तो आई जस्ट गिव द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, इन द डिस्क्रिप्शन सॉरी। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के हमारे 3 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले डाटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है, रूट्स एंड नेटवर्क, स्कैटर प्लॉट एंड वेन डायग्राम। तो अगर फैमिलियर नहीं हो कोई बात नहीं है, अभी हर एक टॉपिक को जाके मत देखो कि कौन सा क्या है, मुझे आ पाएगा क्या, सब न्यू है, तो सब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तीनों टॉपिक आप लोग रखना अगस्त के लिए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, और सीरियसली बोल रही हूँ मैं कि आपको लग रहा हो इतना महीने में कैसे करूँगा, यू हैव टू डू इट बिकॉज यू हैव चूजन टू स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, मैं भी एंड यू, आप भी, हमारे पास कोई वे ही नहीं है दूसरा कुछ करने का। लॉजिकल रीजनिंग अगस्त के मंथ का, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग प्लस लेफ्ट ओवर। अगर आपका कोई जुलाई मंथ का बाकी रहेगा कि मैंने अर्थमेटिक में इतना टाइम दे दिया और फिर मेरा नहीं हुआ, शिफ्टेड फॉर द अगस्त ऑल्सो सम ऑफ द क्वेश्चंस, बट उसके साथ साथ ब्लड रिलेशंस एंड रैंकिंग का भी देखो। एज आई हैव हर्ड कि ब्लड रिलेशन थोड़ा सिंपल टाइप रहता है, बट आई जस्ट डोंट नो, मैंने उसके क्वेश्चन गो थ्रू नहीं किए, इवन मैंने किसी के भी नहीं किया बिकॉज मेरे बुक्स भी अभी आने के हैं, बट मेरे लिए ऑलमोस्ट सब चीज़ें बहुत ट्रिकी हो रही है। एंड VARC में अभी हमने देखा है आरसी का तो इंट्रो हो गया हमारा जुलाई में, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे RC, और नीचे है पैरा कंप्लीशन। ये दोनों चीज़ VARC के मैंने बहुत थोड़े रखे हैं, जैसा आपको लगे, जैसा आपको करना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर द सितंबर वी हैव नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स प्लस लेफ्ट ओवर मैथ्स ऑफ अगस्त। अगर देखो सब बराबर जा रहा है तो आपके पास सितंबर के लिए सिर्फ 2 टॉपिक्स रहेंगे, बट ऐसा भी नहीं कि टॉपिक बहुत इजी है, इट विल टेक टाइम एंड इट विल श्योरली शिफ्ट ओवर द अक्टूबर, ठीक है। बट अगर आप स्टार्टिंग से पेस पकड़ रहे हो ना, तो बाद में थोड़ा धीरे धीरे भी कह तो चलता है। स्टार्टिंग से ही अगर आप थोड़े टॉपिक कर रहे हो तो जो बाद में बड़े वाले कर लूँगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि बाद में आप लोगों को प्रेशर आता है, इवन मुझे भी आता है, इसलिए मैंने अर्थमेटिक पहले ले लिया, इवन आफ्टर नोइंग कि टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे नहीं आता, बट स्टिल आई हैव चूजन दैट, ठीक है। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर सितंबर, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, इसके क्वेश्चंस रहते हैं कि इसका मिनिमम ग्रोथ कितना होगा, मैक्सिमम ग्रोथ कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने कल थोड़े किए, बट इट वाज ट्रिकी, मतलब पहले तो इजी था, सर ने इजी दिए, बट बाद के मैंने किए नहीं है। एंड कैसलेट, आई हैव नो कैसलेट, मैंने इसके भी क्वेश्चन देखे नहीं है, बट ये थोड़े नीचे है। स्टार्टिंग के जो मैंने लिए फर्स्ट 2 मंथ्स दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, बट ये आप लोग 3rd मंथ पे भी कर सकते हो आई बिलीव, क्योंकि मैं खुद अभी वैसे करने वाली हूँ। स्टार्टिंग के 2 मंथ विथ माई प्लानर टू अन अकेडमी, सर क्या सिखाने वाले उसके हिसाब से, एंड मुझे जो करना है मैंने उसके हिसाब से सेट किया है, बट गो फॉर इट, आपको जैसा लगे वैसे ही करें। देन प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट, 3rd मंथ से मैं डाटा इंटरप्रिटेशन का मॉक टेस्ट देने का ट्राई करूँगी, बिकॉज बहुत समय हो जाएगा, मुझे कुछ तो एक्सपीरियंस चाहिए मॉक टेस्ट का, ऐसा नहीं है कि से प्रैक्टिस करे जा रहे हैं एंड टेस्ट में तो 0 ही आ रहा है, थोड़ा खुद को चेक करना भी ज़रूरी रहेगा। एंड फॉर द लॉजिकल रीजनिंग इन सितंबर, बाइनरी एंड सीक्वेंस, लेफ्ट ओवर प्रैक्टिस, ओके। तो ये दोनों चीज़ें हमें कवर करनी है लॉजिकल रीजनिंग में, बट इवन इफ अगर आप लॉजिकल रीजनिंग छोड़ के नेक्स्ट मंथ कर रहे हो तो वो भी बेटर है, उसके साथ प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट देते रहना, और क्या, बाकी सब्जेक्ट पे जहाँ पर आपकी वीकनेस हो रही है वहाँ पर प्रैक्टिस करो। और VARC में ग्रामर एंड वोकेबलरी, वर्डिंग्स वगैरह में जो टॉपिक्स रहते हैं वो सब, क्योंकि एज पर माई मैम शी सजेस्टेड कि ये सब चीज़ें सितंबर एंड अक्टूबर में ही रखनी चाहिए, एंड फॉर दी जुलाई एंड अगस्त हमें ज़्यादा ये पैराजम्बलिंग, ऑड वन आउट, समरी वगैरह में ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
शिट, यहाँ पर मैंने समरी लिखा नहीं है, शॉर्ट समरीज, बट आप लोग प्लीज़ ऐड करना शॉर्ट समरी। अगस्त से सितंबर में से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना आप लोग, ठीक है। एंड दिस इज़ इट। अक्टूबर का बचता है, अक्टूबर में लेफ्ट ओवर मैथ्स ऑफ एवरी मंथ। देखो मैथ्स बहुत हार्ड है, आई नो, एक एक महीने में तो होगा नहीं, ये बहुत ही ऐसा लगता है फिक्शनल है। ट्राई करना चाहो तो कुछ भी होता है। लोग मैंने तो देखा है कि लोग 10 घंटे दे रहे, 11 घंटे दे रहे, वो पॉसिबल हो रहा तो दो, वरना स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, मतलब बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि आई हैड टू डू दैट ओनली। मैं बीच में से आके क्वेश्चन उठा के मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ में भी पूरा मैथ्स प्रैक्टिस करो अच्छे से। जो बचता है, नंबर सिस्टम बच रहा है, कुछ टॉपिक बच रहे हैं, वो भी करो। डाटा इंटरप्रिटेशन में अक्टूबर में अगर आप लोग ये तीन मंथ मेहनत कर लेते हो ना, देन फिर लास्ट में आपका सिर्फ बचने वाला प्रैक्टिस या कुछ एक दो छोटे मोटे जो टॉपिक बच रहे हैं जो मैंने शायद यहाँ पर नहीं लिखे होंगे, वो सब कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम। VARC में क्रिटिकल रीजनिंग बचता है, और उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना। मॉक टेस्ट आप पे डिपेंड है कि आप कब स्टार्ट करना चाहते हो, सितंबर में भी दे सकते हो, अगस्त में भी, बट मेरा मानना है कि एक सर्टन लेवल तक पहुंच जाओ तब मॉक टेस्ट दो, तो तब आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। वरना स्टार्टिंग में आके कुछ आता नहीं है, देन यू गिव मॉक टेस्ट, देन आपको लगता है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। ओके, रॉन्ग मोटिवेशन भी नहीं लेना हमको, बस प्रिपेयर करना है अच्छे से, विल बी डूइंग इट, ओके। एंड this is it. This is a planner which I made and I wanted to share with you guys. So the last thing is left is knowing about your strength and weakness according to the 4 subjects. Like आपका strength हो सकता है अलजेब्रा, बट आप अर्थमेटिक में वीक हो, ठीक है। तो वीकनेस वाली चीज़ें ज़्यादा कवर करो पहले, rather than स्ट्रेंथ वाली। आपको ऐसा लगेगा स्ट्रेंथ है तो पहले ये कर लेता हूँ, बट नो, कीप इट असाइड, वीकनेस से स्टार्ट करो। एंड आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी में स्ट्रेंथ है कि VARC में, वो भी देखो दोनों में से क्या अच्छा है, थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लगाओ। जिसमें वीकनेस है, मेरा वीकनेस तो अभी सभी दिख रहे हैं मुझे बट मुझे लगता है कि शायद हो सकता है अगर हम लोग एकदम अच्छे से करें, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो एट लास्ट आई विल बी सेइंग ऑल द बेस्ट। जो प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से करो। आई नो वी हैव 4 months, बट गोल कम मत रखो यार, मतलब ऐसा मत सोचो कि 80% ही अभी मेरा गोल नहीं यार, 100% रखो, 99% रखो, तब जाके शायद हमसे क्लियर होगा। और अच्छे से मेहनत करेंगे ना तो हो भी जाएगा। दैट्स ऑल वी कैन प्रे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब, बिकॉज अभी आने वाले समय में आई विल बी पुटिंग मोर थिंग्स रिलेटेड टू कैट और एनीथिंग दैट विच आई डू। सो या, बाय बाय।